डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पाकिस्तान अफगान में हुई हिंसक झड़प, तालिबान का दावा 7 पाक सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा जंग हो सकती है। छत्तीसगढ़ की झांकी का एकता परेड 2025 में चयन पूरा देश देखेगा। बस्तर का विकास, प्रधानमंत्री गृह मंत्री रहेंगे मौजूद। सीएम ने कहा संस्कृति पर गर्व। सीजीपीएससी घोटाला, हाईकोर्ट ने पूछा अब तक जांच अधूरी क्यों। सरकार से सवाल, 37 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, स्टेट रिपोर्ट मांगी। बृजमोहन अग्रवाल का तंज, कांग्रेस का सृजन नहीं विध्वंस अभियान। पूर्व डिप्टी सीएम पर चुटकी ली, कहा न कांग्रेस की सरकार बनेगी न टीएस सिंहदेव सीएम बनेंगे। और 48 घंटे में प्रदेश भर में विदा हो सकता है मॉनसून। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ से लौटा, आज सभी जगहों पर मौसम सामान्य रहने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं आपके साथ विनीता मिश्रा। प्रदेश कार्यालय में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मंगलवार को 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं और समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी और सरकार सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी सहयोग केंद्र में कार्यकर्ताओं से मिलकर समस्याओं का निराकरण करेंगे। और पूरे 3 घंटे हम लोगों ने एक एक का आवेदन लिया, एक एक से बातचीत की और बहुत सारी समस्याओं का त्वरित निदान हो सकता था, ऐसे आवेदनों का त्वरित निराकरण किया है। साथ ही जो अन्य आवेदन है संबंधित अधिकारी को, संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, जैसे मैंने बताया कि 300 से अधिक लोग आए और सभी की अलग अलग प्रकार की समस्याएं थी और पूरे 3 घंटे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित विश्व मानक दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और गुणवत्ता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को सजगता की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्यूरो गुणवत्ता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसी बीच सीएम साय ने बताया कि 1.5 करोड़ के इनामी समेत 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे उन्होंने जवानों की सफलता बताया है। उन्होंने केंद्र सरकार के मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने के संकल्प पर भरोसा जताते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के विकास की सबसे बड़ी बाधा दूर होगी। मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, ये आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है ये समाप्त होगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। अब और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस हुई, जहां कानून व्यवस्था पर बनाए रखने पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी जिले के एसपी को स्पष्ट निर्देश दिए कि परफॉर्मेंस न दिखने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कुछ कर्मियों को दुरुस्त करने का अवसर दिया गया है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए जल्द ही एक सख्त कानून लाया जाएगा। आपको बता दें कि नक्सलवाद पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि बस्तर की जनता और नक्सलियों के बड़े समूह ने भी अब इसे खत्म करने का मन बना लिया है
और समर्पण करने वालों को सम्मान मिलेगा। वहीं बिहार चुनाव पर उन्होंने कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पूरी ताकत से जीत के लिए काम करेगी। ले लो तो इनसे। ठीक है। एक कल लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा हुई है, मुख्यमंत्री मौजूद थे, आप मौजूद थे, तो जरूरी निर्देश भी दिए गए थे, खासतौर पे नशे को रोकने के लिए धर्मांतरण के विषय पर। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके प्रमुख उपस्थिति में कल जो बैठक हुई थी उसमें एसपी, कलेक्टर सारे थे। उसमें विशेष रूप से वो सारी बातें जिनके प्रस्ताव एसपी के द्वारा कलेक्टर को दिए जाते हैं वो शीघ्रता से निराकृत हों। इन विषयों पर कई नए आने वाले कानूनी प्रावधानों पर, अन्य कानूनी संशोधनों की कहाँ कहाँ आवश्यकता है उस विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर अनेक गतिविधियां जो प्रदेश में अभी नहीं पता चलती हैं उनके विषय पर, एनडीपीएस के विषय पर, पेट एनडीपीएस के विषय पर, इन सारे ही विषयों पर विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और बहुत स्पष्टता से निर्देश भी दिया है। सर, तो इसमें जो चंगाई सभा और धर्मांतरण जैसे मामले होते हैं उसमें काफी माहौल बिगड़ता है, इसको लेकर भी आप लोगों की चर्चा हुई? धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीज़ें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। ले लो तो इनसे। कांकेर जिला के दुर्गू कोंदल तहसील कार्यालय में नए तहसीलदार कुलदीप ठाकुर ने पदभार ग्रहण किया है। तहसीलदार ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र की जनता किसी भी शासकीय कार्य के लिए तहसील कार्यालय में आ सकती है और उनके कार्य को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। जानकारी के अनुसार तहसीलदार कुलदीप ठाकुर इससे पहले पंखाजूर तहसील कार्यालय में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वहीं क्षेत्र के ग्रामीण अक्सर शासकीय कार्य के लिए तहसील कार्यालय आते हैं। अब यह देखना होगा कि नए तहसीलदार के नेतृत्व में कार्य का निराकरण समय पर और प्राथमिकता के अनुसार होगा या नहीं। जिला का प्रभार ग्रहण किया है। मेनली फोकस रहेगा कि राजस्व प्रकरणों का समय पे निराकरण हो, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर तहसील कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े और अन्य जो मिसलेनियस वर्क है रेवेन्यू के वो सभी समय समय पर किया जाएगा, यही पूरी कोशिश है। जैसे कि आज मैंने दुर्ग कोंदल। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।